मैं एम नफीस सलमानी, आप देख रहे हैं भारत न्यूज। किसान को लेकर हमने शुरू से बहुत कुछ दिखाया है और कोशिश करते हैं भारत न्यूज के माध्यम से कि कुछ ना कुछ आपको नया दिखाएं, और इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें, मज़ा आने वाला है। मैं थोड़ा सा जिस गाड़ी पे बैठा हूँ इसके बारे में बताना चाहूँगा, और मेरे साथ संदीप नाम है ना आपका? संजय हैं, संजय चौधरी, जिन्होंने इस गाड़ी का आविष्कार किया है। इस गाड़ी की जो खासियत है उसके बारे में बात करूँगा, और चाहूँगा कि भाई थोड़ा चलाएं जरा इस गाड़ी को, जिससे कि भाई चलते चलते पता पड़ जाए मेरे दर्शकों को कि गाड़ी चलती भी है ये। और मैंने वैसे दिखाया है इसको चलते हुए गाड़ी को, और ये गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है। अब मैं थोड़ा चाहूँगा कि भाई ये आगे गाड़ी बढ़ेगी तो मैं भी थोड़ी सी ज़रा बात करने में मज़ा आएगा मुझे भी। ये गाड़ी स्टार्ट होकर चल चुकी है और आप देख रहे हैं कि ये सड़क रही है। सड़क यानी कि कैमरे की वजह से, क्योंकि हमारे पास कुछ ज़्यादा बड़ा संसाधन नहीं है भारत न्यूज़ के पास में, जिससे कि हम फुल स्पीड पे इसको भगती हुई दिखा दें और कवरेज करके दिखा दें आपको, पर ये गाड़ी चल रही है। मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। सर एक बार तो दोबारा नाम बताइए आप अपना। मेरा नाम संजय चौधरी है, मैं विलेज खुरमपुर से हूँ और मुरादनगर के पास से। अच्छा जी। ये जो गाड़ी बनाई है आपने, इसकी विशेषताएं बताइए थोड़ी थोड़ी। सबसे विशेषता मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ज़्यादातर आपने गाड़ी देखी होंगी बैक में बहुत कम भागती है। हाँ। लेकिन हमारी गाड़ी में क्या, यदि हम फ्रंट में 40 की स्पीड से चल रहे हैं तो हमारा बैक भी 40 की स्पीड से ही दौड़ेगा इसका। अच्छा जी। तो एक बात और मुझे बताइए कि आपने बाइक के इंजन से गाड़ी बनाई है, तो कितना समय हो गया होगा बनाए हुए इसको? मुझे अभी समय 15 दिन हुए हैं और उसमें 35 के दिन मुझे लगे थे इसमें बनाने में। लगे जी। और कीमत कितनी, खर्च कितना हो गया होगा? 35 और 40 हज़ार के रेंज में आया, 35-40 हज़ार रुपये मेरा इसमें टोटल लगा। जी जी। देखिए, एक सोचने वाली बात यह है कि 35 से 40 हज़ार रुपये में एक गाड़ी 15 दिन में तैयार हो जाती है, और ये इनके मन में ख्याल आया कैसे, मैं इस पर बात करना चाहूँगा। और देखिए, आविष्कार की जो जर्नी होती है उस पर भी मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा, और ये ज़रूरी है देश हित के लिए कि आने वाले वक्त के लिए कि भाई हम कैसी तैयारी करते हैं। मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि जब आपने इस गाड़ी को बनाने की सोची, क्या मन में ख्याल आया था? मेरे मन में यही दो चीज़ को ख्याल आया है। एक तो हम अपना वेस्ट सामान ना फेंके, उसे कम से कम इस्तेमाल करें ज़्यादा से ज़्यादा। और एक चीज़ जो है कि हमारे ज़्यादातर देखो बुजुर्ग वगैरह होते हैं, अपाहिज होते हैं। हाँ। उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। सीट आगे पीछे होते हैं, स्टेबल है। कि आप आराम से बैठ के मैं किसी को, बुजुर्ग को या अपने किसी भाई दोस्त को आराम से घुमा सकता हूँ, बैठा सकता हूँ, खेत में जा सकता हूँ। मैं एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा आपको। आप किसान आंदोलन में हैं, किसान आंदोलन देख भी रहे होंगे। आपने एक शब्द का नाम लिया, विकलांग और बुजुर्ग। जी। अब से कुछ वर्ष पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब 2014 के अंदर चुनाव जीतकर आए थे, तो दिव्यांग शब्द दिया था विकलांगों को। दिव्यांग के मान सम्मान के लिए उनको कुछ किया जाए तो नाम दिया दिव्यांग। वो कहाँ तक फ़ायदा हुआ दिव्यांग नाम से विकलांगों को मुझे नहीं मालूम, मैं उसकी पूरी तह तक नहीं पहुँचा हूँ, ना मुझे जानकारी है। पर मैं जो देख रहा हूँ, आपने कहा कि भाई विकलांगों को फ़ायदा होगा, तो ये तो फ़ायदा हुआ विकलांगों को, यानी कि दिव्यांगों के लिए। दिव्यांगों को फ़ायदा इस वक्त है कि वो कम रेंज में इस चीज़ का आराम से फ़ायदा उठा सकते हैं बिना दिक्कत के। तो मोदी जी ने नाम दिया, आपने गाड़ी दे दी। वो आप देख सकते हो कि कितना फ़ायदेमंद है या नहीं है। अच्छा, नहीं फिर भी चलिए, इसका जो खर्च है, मेंटेनेंस खर्च, यानी कि जैसे कि भाई पेट्रोल कितना लग जाता होगा इसके अंदर? इसका पेट्रोल जो है मेरा 1 लीटर में 45 से 50 किलोमीटर ये चलती है। और यदि कुछ समय मिलता है तो मेरा इरादा ये है कि इसमें सौर ऊर्जा पैनल से करने का जुगाड़ है। नहीं तो मैं कुछ ऐसा कोशिश में हूँ कि एक हवा का भी जुगाड़ मैंने देखा था, मैं उसकी भी कोशिश में हूँ, कहीं से कहीं वो जुगाड़ या तो मुझे कोई बताए या मैं उसे देख लूँ। लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं
ईंधन को कम से कम इस्तेमाल में इसमें लूँ मैं। अच्छा जी। अच्छा, जमीन के हिसाब से अगर हम सोचें, जैसे आप किसान आंदोलन में मौजूद हैं, तो इससे किसान आंदोलन को क्या फ़ायदा हो सकता है और किसानों को क्या फ़ायदा हो सकता है? किसानों को ये फायदा हो सकता है कि अपने वेस्ट सामान ना बना के कुछ भी ऐसी चीज़ बनाएं और अपने किसान काम में इसे उपयोग में लें। जमीन जोत सकते हैं इससे? जमीन तो नहीं जोत सकते, लेकिन अपना खेत का कोई भी सामान लाना ले जाना है, खाद वगैरह जो कट्टे वगैरह होते हैं, ये अपना कुछ अनाज वगैरह अपना ला सकते हैं ले जाके। तो मुझे थोड़ा सा आप ये बताएं कि मान लो जैसे कि एक कानूनी प्रक्रिया भी होती है किसी भी गाड़ी को बनाने की, तो आपने अभी तक कोई ऐसा इंतजाम किया कि भाई डीएम को या क्षेत्र अधिकारी को इसके बारे में बताया हो कि भाई कोई प्रशासनिक अधिकारी आपके ऊपर कोई कार्रवाई ना करे? अभी मुझे ज़्यादा दिन नहीं हुए, मुझे मात्र 10 या 15 दिन सारे हुए निकले हुए। लेकिन मैं यहाँ दोबारा आया हूँ, लेकिन मुझे पहले भी टाइम नहीं मिल पाया था। अभी देख रहे हो अंधेरा हो गया है। लेकिन अभी कोई ऐसी बात मेरी उसमें नहीं आई है। यदि आती है तो मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि मुझे कुछ ना कुछ जुगाड़ या मुझे आगे सहयोग करने की कोशिश करें। अच्छा, वैसे फिर भी अगर मान लो कंपनियां भी देख सकती हैं आपको, क्या संदेश देना चाहेंगे कंपनियों से को, और क्या कहना चाहेंगे कंपनियों से कि भाई वो इसको आगे बढ़ाएं, या ये एक आविष्कार है, इसको आगे तक कहाँ तक लेके जा सकते हैं? मैं तो यही कहूँगा कि यदि देख रहे हैं कंपनी वाले भी, तो मैं तो यही कहूँगा कि लोगों के पास पैसे की भी प्रॉब्लम भी है बहुतों के पास। मैं तो ये चाहूँ कम से कम रेंज में ऐसी गाड़ी आविष्कार करें जो सब आदमी 2 पहिए का ना लेगा, ऐसे 4 व्हीलर गाड़ी को इस्तेमाल करें। एक देखिए, जैसे कि छोटे मोटे काम करने होते हैं किसानों को, बात यहाँ तो सिर्फ हवाला किसान का ही दिया जाएगा। जैसे किसानों के छोटे मोटे काम करने होते हैं तो उनको ये फ़ायदा हो सकता है कि बहुत ही कम लागत के अंदर एक गाड़ी बनकर तैयार हो चुकी है, जो कि 2 सीटर भी है और ये 4 सीटर भी हो सकती है। 60 से 65 यानी कि 60 तक की तो एवरेज इसकी, वो क्या कहते हैं, स्पीड पक्की है और अच्छी खासी इसकी एवरेज है। कम खर्चा यानी कि 40 से 35 हज़ार रुपये में गाड़ी तैयार हो सकती है और 15 दिन में ये गाड़ी तैयार हो गई है। तो अगर सरकार इस पर ध्यान करे और जो आविष्कारक हैं या जो यानी कि कंपनियाँ भारत में चलती हैं जो कहते हैं कि भाई स्वदेशी माल, स्वदेशी की गारंटी, तो यहाँ तो पूरी गारंटी है। तो सरकार कम से कम इस बारे में सोच सकती है कि सस्ती और बढ़िया टिकाऊ गाड़ी आम जनता को, आम भारतीय को कैसे मुहैया कराई जाए। मैं एम नफीस सलमानी, आप देख रहे थे भारत न्यूज।